हरे कृष्णा। प्रिय भक्तगणों, आज पितृपक्ष की एकादशी और दशमी तिथि दोनों हैं। इसीलिए आज पितृपक्ष एकादशी के दिन पितृपक्ष की पुरानी कथाएं सुनने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और श्रोताओं को भी विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। पितृपक्ष में पड़ने वाली इस एकादशी और दशमी तिथि का विशेष ही महत्व होता है, जो कि साल में एक ही बार आता है। यह दिन पितरों के तर्पण, दान और गंगा स्नान के लिए उत्तम माना जाता है। इन कर्मों के करने से मनुष्य की दरिद्रता समाप्त हो जाती है और वह अंत में परम धाम को प्राप्त करता है। तो आज मैं आपको सुना रही हूँ श्राद्ध एकादशी की बहुत ही दुर्लभ एवं पवित्र कथा। आप सभी भक्तगण इस कथा को बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्न चित्त मन से सुनिएगा। एक बार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में भाव विभोर होकर उनसे पूछा, हे प्रभु, अब आप अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली दशमी तिथि और एकादशी तिथि की कथा और उसकी महिमा का वर्णन करें। इसका व्रत करने से कौन सा फल मिलता है? कृपया करके यह सब मुझे विस्तार से कहिए। अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे धनुर्धन, अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की आने वाली दशमी तिथि और एकादशी तिथि का नाम श्राद्ध एकादशी है। इस दशमी और एकादशी तिथि का व्रत करने से सभी पापों का नाश होता है और नरक में गए सभी पितरों का उद्धार हो जाता है। हे अर्जुन, इस एकादशी कथा सुनने से मनुष्य को अनंत फलों की प्राप्ति होती है। अब मैं तुम्हें यह कथा सुनाता हूँ, जिसे तुम ध्यान पूर्वक श्रवण करो। एक असुर था जिसकी भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर श्री हरि ने उसे सभी तीर्थों से अधिक पवित्र और पावन बना दिया था। आज मैं उसी असुर की कथा को तुम्हें सुनाता हूँ, इसलिए इसे भक्ति और श्रद्धा के भाव से सुनिए। श्री कृष्ण अर्जुन से आगे कहते हैं, ब्रह्मा जी जब सृष्टि की रचना कर रहे थे, उस समय उनसे असुर कुल में गया नामक एक असुर की रचना हो गई। गया असुरों की संतान रूप में पैदा नहीं हुआ था, इसलिए उसमें आसुरी प्रवृत्ति नहीं थी। वह सभी देवताओं का सम्मान और उनकी आराधना करता था। उसके मन में एक बात खटक रही थी। वह सोचा करता था कि भले ही मेरा स्वभाव संत प्रवृत्ति का है, लेकिन असुर कुल में पैदा होने के कारण उसे कभी सम्मान नहीं मिल पाएगा। इसलिए क्यों ना अच्छे कर्मों से इतना पुण्य अर्जित किया जाए ताकि उसे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। गयासुर ने कठोर तपस्या करके भगवान श्री विष्णु जी को प्रसन्न किया। भगवान श्री हरि ने गयासुर को वरदान मांगने को कहा, तो गयासुर ने भगवान श्री हरि से कहा कि भगवान, आप मेरे शरीर में वास करें और जो मुझे देखे तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाएं, वह जीव पुण्यात्मा हो जाए और उसे स्वर्ग में भी स्थान मिल जाए। तब भगवान श्री हरि से वरदान पाकर गयासुर
घूम घूम कर लोगों के पाप दूर करने लगा। जो भी उसे देख लेता उसके सभी पाप नष्ट हो जाते और वह मनुष्य स्वर्ग का अधिकारी हो जाता। गयासुर के इस कर्म से यमराज की व्यवस्था गड़बड़ा गई। कोई भी घोर पापी गयासुर के दर्शन कर लेता तो उसके सभी पाप नष्ट हो जाते। यमराज उसके कर्मों के अनुसार उसे नरक भेजने की तैयारी करते तो वह गयासुर के दर्शन के प्रभाव से स्वर्ग मांगने लगता। धर्मराज को कर्मों का हिसाब रखने में संकट हो गया था। यमराज ने तब ब्रह्मा जी से कहा कि अगर गयासुर को अभी नहीं रोका गया तो आपका वह विधान समाप्त हो जाएगा जिसमें आपने सभी को उनके कर्मों के अनुसार फल भोगने की व्यवस्था दी है। पापी भी गयासुर के प्रभाव से स्वर्ग भोगने लगते हैं। तब यमराज की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने उसी समय एक उपाय निकाला। उन्होंने गयासुर से कहा कि तुम्हारा शरीर सबसे अधिक पवित्र है, इसलिए मैं तुम्हारी पीठ पर बैठकर सभी देवताओं के साथ यज्ञ करूंगा। उसकी पीठ पर यज्ञ होगा। यह सुनकर गयासुर सहर्ष तैयार हो गया। ब्रह्मा जी सभी देवताओं के साथ एक पत्थर से गयासुर को दबाकर बैठ गए। इतने भार के बावजूद भी उस पर कुछ असर नहीं हुआ और वह घूमने फिरने में फिर भी समर्थ था। अब देवताओं को चिंता होने लगी। उन्होंने आपस में सलाह की कि इसे भगवान श्री विष्णु ने वरदान दिया है, इसलिए अगर स्वयं श्री हरि देवताओं के साथ गयासुर के पीठ पर बैठ जाए तो गयासुर अचल हो जाएगा। तब श्री हरि भी उसके शरीर पर आकर बैठ गए। भगवान श्री हरि जी को भी सभी देवताओं के साथ अपने शरीर पर बैठा देखकर गयासुर ने कहा, आप सब देवता और मेरे आराध्य श्री हरि की मर्यादा के लिए अब मैं अचल हो रहा हूँ। सभी जगह घूम घूम कर लोगों के पाप हरने का कार्य अब मैं बंद कर दूंगा, लेकिन मुझे श्री हरि का आशीर्वाद मिला है, इसीलिए वह व्यर्थ नहीं जा सकता। इसीलिए श्री हरि आप मुझे पत्थर की शिला बना दें और यहीं स्थापित कर दें। तब भगवान श्री हरि उसकी इस भावना से बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने गयासुर से कहा, अगर तुम्हारी कोई और इच्छा हो तो मुझसे वरदान के रूप में मांग सकते हो। तब गयासुर ने कहा, हे नारायण, मेरी इच्छा है कि आप सभी देवताओं के साथ अप्रत्यक्ष रूप से इसी शिला पर विराजमान रहें और यह स्थान मृत्यु के बाद किए जाने वाले धार्मिक अनुष्ठानों के लिए तीर्थ स्थल बन जाए। भगवान श्री विष्णु ने कहा, तुम धन्य हो, तुमने जीवित अवस्था में भी लोगों के कल्याण का वरदान मांगा और मृत्यु के बाद भी मृत आत्माओं के कल्याण के लिए वरदान मांग रहे हो। तुम्हारी इस कल्याणकारी भावना से
हम सब बंध गए हैं। तब भगवान श्री हरि ने आशीर्वाद दिया कि जहाँ गया स्थापित हुआ वहाँ पितरों के श्राद्ध और तर्पण आदि करने से मृत आत्माओं को पीड़ा से मुक्ति मिलेगी और इस क्षेत्र का नाम गयासुर के अर्धभाग गया नाम से तीर्थ रूप में विख्यात होगा और मैं स्वयं यहाँ विराजमान रहूं और गया तीर्थ से समस्त मानव जाति का कल्याण होगा और साथ ही वहाँ भगवान श्री विष्णु जी ने अपने पैर का निशान स्थापित किया जो आज भी वहाँ के मंदिर में स्थित है। गया विधि के अनुसार श्राद्ध फल्गु नदी के तट पर विष्णु पद मंदिर में व अक्षय वट के नीचे किया जाता है। वह स्थान बिहार के गया में हुआ जहाँ श्राद्ध आदि करने से पितरों का कल्याण होता है। सतयुग में सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने पिंडदान किया था। महाभारत के वन पर्व में भीष्म पितामह और पांडवों की गया यात्रा का भी उल्लेख मिलता है। श्री राम ने महाराजा दशरथ का पिंडदान गया में किया था। गया में पंडों के पास जो साक्ष्य है उनसे स्पष्ट है कि मौर्य और गुप्त राजाओं से लेकर चैतन्य महाप्रभु जैसे महापुरुषों का भी गया में ही पिंडदान करने का प्रमाण मिलता है। श्री राम अपनी पत्नी सीता जी के साथ पिता दशरथ का श्राद्ध करने गया धाम गए थे। श्री राम श्राद्ध कर्म के लिए आवश्यक सामग्री लाने वे चले गए। तब राजा दशरथ की आत्मा ने पिंड की मांग कर दी थी। तब फल्गु नदी तट पर अकेली बैठी माता सीता जी अत्यंत असमंजस में पड़ गई। माता सीता जी ने वहां उपस्थित फल्गु नदी, गाय, वट वृक्ष और केतकी के फूल को साक्षी मानकर पिंडदान कर दिया। जब श्री राम जी आए तो उन्हें पूरी कहानी सुनाई, परंतु भगवान को विश्वास नहीं हुआ। तब जिन्हें साक्षी मानकर पिंडदान किया गया था उन सबको सामने लाया गया। उनमें से पंडा, फल्गु नदी, गाय और केतकी फूल ने झूठ बोल दिया, परंतु अक्षय वट ने सत्यवादिता का परिचय देते हुए माता की लाज रख ली। उन सबके झूठ से क्रोधित होकर माता सीता जी ने फल्गु नदी को श्राप दे दिया कि तुम सदा सूखी रहोगी, जबकि गाय को मैला खाने का श्राप दिया। केतकी के फूल को पितृ पूजन में निषेध माना गया और वट वृक्ष पर प्रसन्न होकर सीता जी ने उसे सदा दूसरों को छाया प्रदान करने व लंबी आयु का वरदान प्रदान किया। तब भी से फल्गु नदी हमेशा सूखी रहती है, जबकि वट वृक्ष अभी भी तीर्थयात्रियों को छाया प्रदान करता है। आज भी फल्गु नदी तट पर स्थित सीता कुंड में बालू का पिंड दान करने की परंपरा संपन्न होती है। इस प्रकार श्री कृष्ण अर्जुन को दशमी और एकादशी श्राद्ध की कथा सुनाते हैं। प्रिय भक्तों, अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो कथा को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय श्री हरि।